हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वीडियो एग्ज़ाम की, जो कि 9 जुलाई 2023 को कराया गया था संडे के दिन। और उसी भी प्रश्न पत्र पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा क्यों करने वाले हैं, इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई परीक्षा देकर आते हैं, जब भी बच्चे कोई परीक्षा देकर आते हैं कंपटीशन से संबंधित, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर नंबर नहीं आएगा तो हम उसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं क्वेश्चन पेपर को। लेकिन हमको करना क्या चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को घर पर आकर एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, मेरे कितने प्रश्न ठीक हैं, और यदि मैं आगे की तैयारी करूँगा तो उस एग्ज़ाम के लिए मुझे क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, क्या मेरा वीक पॉइंट है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एरिया है ना, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है और क्या मेरा वीक एरिया है। तो इन्हीं के चलते हुए आज मैं इसी तरीके से आपको इस टॉपिक को कवर कराऊंगा। यानी कि जो भी उत्तराखंड वीडियो एग्ज़ाम में उत्तराखंड से संबंधित जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, वो किस तरीके से पूछे गए थे, किन किन टॉपिक पर पूछे गए थे, उन सब का एनालाइज हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये वीडियो ही आपको सिखा सकता है कि कैसे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर होना है, यदि हम कोई एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आज मैं पहले आपको जो क्वेश्चन हैं उनके मतलब बारे में बताऊंगा, फिर उनके आंसर बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो उत्तराखंड वीडियो का पेपर हुआ था, ये कराया गया था UKSSC के द्वारा, है ना। और जब मैं आपको कैप्सूल सीरीज़ करा रहा था तो मैंने तब भी आपको ये बताया था कि जो उत्तराखंड वीडियो का जो पेपर होगा UKSSC का, वो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछते हैं। कम से कम 8 से 10 या 13, 14, 15 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं हिस्ट्री के। तो मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलना है। और आज के भी आज सेट में आप पाएंगे कि हिस्ट्री की अब वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा था। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर बताऊंगा किससे कितने टॉपिक पूछे गए थे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। ये यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट थे एग्ज़ाम पेपर में। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक स्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपद में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय किया है ना। ये पूछा है कि निम्न में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, यानी कि 61वें का राइट आंसर है बी, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा। ये जो बी है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा ऐसा किया गया है। तो जो चैप्टर है, क्या बोलते हैं उसमें, परीक्षावाणी में जो चैप्टर है ना कि उत्तराखंड के मुख्य प्रमुख संस्थान, ठीक है, इस तरीके के केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उससे संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन आया है उसी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिएगा ये क्वेश्चन किससे है कि महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगट्टा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ना। तो आप टिक कर लीजिए कि एक क्वेश्चन हो गया, देखिए हिस्ट्री का। तो अब मुझे इसका आंसर भी बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है भवानी सिंह, यानी कि सी जो है, यानी कि जो महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगट्टा के निकट नाथुपुर में रुके थे, किसके नियंत्रण पर रुके थे, तो भवानी सिंह के नियंत्रण पर रुके थे, है ना, सॉरी आमंत्रण पर रुके थे, है ना। उन्होंने इन्वाइट किया था उनको, तो वो रुके थे वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, ये भी हिस्ट्री का है, इस पर भी गोला कर लीजिए। निम्न में से कौन कुमाऊँ के राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो कुमाऊँ का राजा किसे कहा जाता है, तो कर्नल गोयन, कमिश्नर ट्रेल, कमिश्नर बैटन, कमिश्नर रेमजे, ये सारे क्या हैं, अंग्रेज हैं, है ना। तो इसमें हमें बताना है कि कुमाऊँ का राजा किसे कहते हैं। तो कमिश्नर जो रेमजे हैं, उन्हें कुमाऊँ का राजा कहा जाता था। तो देखिए, आपके 2 प्रश्न जो हैं हिस्ट्री के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये ठीक है ना। झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य, अभी हमें नहीं पता है ना। नैना देवी हिमालयन पक्षी, तो ये संरक्षण रिजर्व हो सकता है, हाँ। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन जो ये झिलमिल ताल है ना, ये वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 64वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। यानी कि ये कौन से चैप्टर से था कि जिसमें ताल हैं, कुंड हैं, नेशनल पार्क वगैरह हैं, घाटी हैं उत्तराखंड में, उस वाले, यानी कि ज्योग्राफी से, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था।
है ना। और ये जो पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको ये बताया था, ये पूछा गया था कल्चर से, है ना, सांस्कृतिक विद्यालय वाला। तो मैंने सारे एरिया आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें कहा है कि यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था, है ना। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था। तो देखिए, जो भी बच्चे सेट लेकर बैठे हैं, मैं आपको बता दूँ ये सी सेट चल रहा है आपका, यानी कि जो एग्ज़ाम में जो सेट आता है ना प्रश्न पत्र का, तो ये सी सेट है। तो क्वेश्चन है आपका कि यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था, हमको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें राइट आंसर हमें टिक करना है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। यानी कि यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था, तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी, है ना। तो देखिए, चकबंदी वगैरह ये रिलेटेड होती है पॉलिटी से भी हो सकती है, कि उत्तराखंड की पॉलिटी यानी कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, और हिस्ट्री से भी संबंधित हो सकता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा है कि उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जो कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो कोटी बनाल स्थापत्य शैली है, ये भी देखिए उत्तराखंड के कल्चर से संबंधित है, आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं स्थापत्य शैली। तो कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, और कोटी बनाल शैली जो है भूकंपरोधी होती है, इसलिए, है ना। तो ये पूछ रहा है कि क्या, जैसे आर तो रीजन हो गया और ए हो गया स्टेटमेंट, है ना। तो ए आर्ग्यूमेंट है और आर रीजन है। तो ए जो बता रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग है, तो क्या आर इसका रीजन है कि वो भूकंपरोधी स्थापत्य शैली होती है, इसलिए किया जाता है ना। तो ये इसका राइट आंसर ए है, यानी कि ये सही है कि चूँकि कोटी बनाल शैली जो है भूकंपरोधी होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में इस शैली के द्वारा घर बनाए जाते हैं, या इस शैली का प्रयोग किया जाता है कुछ बनाने के लिए, कुछ स्थापित करने के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका उससे संबंधित हिस्ट्री से, मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री से, या मान लीजिए कि कल्चर से हो गया, आर्ट एंड कल्चर से, है ना, उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी किससे संबंधित है, ये भी किससे संबंधित है, हिस्ट्री से सीधे, कि टिहरी नरेश नरेंद्र शाह। अब देखिए, नरेंद्र शाह कौन से उसका वंश का शासक था, तो नरेंद्र शाह था पवार वंश का शासक, है ना। तो उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से, और हमसे कूट में पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो जैसे हम कथन पढ़ते हैं कि 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की गई, है ना। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई, और राजधानी टिहरी में डाकघर खोला गया। तीसरा कथन ये है। तो इसमें जो तीसरा कथन है ये गलत है ना, और पहला और दूसरा राइट है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक हिस्ट्री के आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं, गिनते चलना मेरे साथ साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी हिस्ट्री से ही है, हिस्ट्री से ही है या लगभग, हाँ देखिए हिस्ट्री से ही है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम पूछा है, और या पूछ सकते हैं कि ये कल्चर से भी संबंधित हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जिसमें पूछा है कि उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित करना है, यानी कि जैसे आज जहाँ आप रहते होंगे आज उसका कुछ और नाम होगा, लेकिन कुछ प्राचीन नाम भी रहा होगा उसका, है ना। तो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको जब सीरीज पढ़ाया था, मैं कैप्सूल सीरीज, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कालो डाटा जो है, मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि कालो डाटा का जो नया नाम है वो लैंसडाउन है, यानी लैंसडाउन को पहले कालो डांडा के नाम से जाना जाता था। और यदि आप सी को ही देखते कि सी का पहला है, तो आप एक ही ऑप्शन में पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही खाली ऐसा है कि जिसमें सी का ए है। तो आप, अगर आपको ये भी याद था कि कालो डाटा लैंसडाउन का है, तो इसका आप राइट आंसर लगा कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हिस्ट्री से ही है। इसमें पूछा है कि, इस पे भी गोला कर लीजिए, लगभग ये 5वां क्वेश्चन है हिस्ट्री से, कि निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया। तो दोस्तों ये भी देखना है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने हैं और क्वेश्चन किस तरीके के पूछ रहा है। जैसे कि ये लगभग आधुनिक भारत से है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो है ना, कुछ प्राचीन काल से भी पूछे हैं हमसे क्वेश्चन। तो निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि भाई रो मत, आगे बढ़ो, मतलब रोना धोना मत करो, जीवन में आगे बढ़ो। तो ये जो विजय लक्ष्मी सुमन थी ना, इनके द्वारा ये संदेश दिया गया था। ये महात्मा गांधी जी को बहुत मानती थी, है ना। तो
इसमें पूछा है कि महिलाओं को ये संदेश किसने दिया कि रो मत आगे बढ़ो, तो ये जो है विजय लक्ष्मी सुमन के द्वारा दिया गया था। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा है कि निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आए हैं कि किसने किसको आमंत्रण करा या किसने क्या कहा था हिस्ट्री में इस तरीके से। तो निम्न में से किसने कहा था कि भाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के बाद मानो कि 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है, ऐसा लगता है। तो ये कथन बद्रीदत्त पांडे जी का है, यानी 70 का ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए ये भी एक तरीके से देखा जाए तो हिस्ट्री से संबंधित है ना। इसमें कुछ परिषदों का गठन किया गया था जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो है ना। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, यानी कि उत्तरांचल की जो हिस्ट्री है ना, उसमें जो आंदोलन चल रहा था उत्तरांचल राज्य के लिए, तो मतलब कुछ परिषदें गठित की जा रही थी, तो उनका सही क्रम बताना है। तो 71वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसे सही क्रम बताएं तो मैं पहले ये आएगा कुमाऊं परिषद का जो है विलय किया गया था कांग्रेस में, वो किया गया था 1926 में, है ना। उसके बाद गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1938 में। उसके बाद पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1969 में, 1969 में। उसके बाद उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था 1976 में। तो इस तरीके से 2, 4, 1, 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ना, आंदोलन से संबंधित। तो इसमें बताना है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, और जो नीचे कूट दिया है उसमें से आंसर हमें सेलेक्ट करना है ना। तो 72वां क्वेश्चन है, जिसमें कुछ एक सूची दी गई है और एक फिर उसके सामने दूसरी सूची दी गई है, और हमें बताना है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं घटनाएं, है ना, और फिर हमें कूट सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी ए का 3 है ताड़ीखेत, यानी महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन ताड़ीखेत में किया गया था। बी का है 4, वन अधिकारों की लड़ाई जो है तिलाड़ी में हुई थी। समय विनोद का प्रकाशन जो है नैनीताल में किया गया था, और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में की गई है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये भी लगभग हिस्ट्री से ही संबंधित है। तो अभी तक लगभग 7 या 8 क्वेश्चन तो हो चुके हैं हिस्ट्री के, है ना। अब कुछ डायरेक्ट पूछ लेता है, कुछ इनडायरेक्ट पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था, है ना, ये बताना है। तो इसका सीधा सा जो आंसर है अशोक चल्ल है, और ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीलीग्रम के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए कि किसको किस नाम से जाना जाता है ना, उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है उत्तराखंड में। तो पी बैरन को द पिलीग्रम के नाम से जाना जाता था। अब ये देखिए ये भी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, 75 वाला क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर एक तरीके से हिस्ट्री का ही पार्ट होती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जिसमें पूछा है कि गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है, यानी गढ़वाल में स्थित जो मलारी है वहाँ पे कौन सी संस्कृति होती है, तो कौन सी संस्कृति से संबंधित है, तो वो महापाषाणीय समाधान से संबंधित है, महापाषाणीय समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। उसमें फिर से देखिए इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो मिलाने वाले बहुत आए थे, मिलान कीजिए, सूची को मिलाइए, इस तरीके से, और कोड दे दिया था नीचे। तो इसमें बच्चों की शिकायत थी काफ़ी समय लग रहा है पढ़ने में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वाकई में ही समय लगा इसको करने में या नहीं लगा, है ना। तो 76 में भी 2 सूची दी गई हैं, और फिर हमसे आंसर पूछा है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है ना, इस तरीके के क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो इसका जो है वो आंसर है सी, इसका आंसर है सी। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि ए का है 3, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून में। बी का है 4, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान सबको पता होगा उत्तरकाशी में ही है। और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान ये रुड़की में है। और ड्रग कंपोजिट संस्थान ये रानीखेत में है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है ये भी आपके उससे मैंने बताया कि उत्तराखंड में जो प्रमुख संस्थान वगैरह हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट उनसे संबंधित है। अब देखिए एक क्वेश्चन अपनी तरह का नया क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा कि नकदोड़ का संबंध किससे है ना, नकदोड़ का संबंध किससे है। तो जंगली
जड़ी का प्रकार है ये, जो जंगली जड़ी होती है ना उसका एक प्रकार है नकदूण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हिस्ट्री का है। अब ये 10वां क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि क्या रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का समसामयिक था। आईने अकबरी में कुमाऊँ को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है। खतड़ुआ उत्सव को रुद्रचंद्र की विजय उत्सव की स्मृति में मनाया जाता है। या फोर्थ कि रैका प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था, ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत है कि खतड़ुआ उत्सव को रुद्रचंद्र की विजय उत्सव के स्मृति में मनाया जाता है, ये गलत है। बाकी 1, 2 और 4 ऑप्शन जो हैं सही हैं। तो इस बार का पैटर्न देखिए, ऐसा पैटर्न कोई स्टेट पीसीएस का जब एग्ज़ाम होता है या यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट देके फिर नीचे कूट पूछता है। लेकिन अब इस वाले एग्ज़ाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहिए, है ना। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और जो भी पढ़ें आप वो बहुत ही बारीकी से और पैनेपन से पढ़ें। तो इसका तीसरा जो है ऑप्शन गलत है और तीसरे को एलिमिनेट कर दे तो 1 to 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये भी हमारा हिस्ट्री से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार से संबंधित कि दरबान सिंह नेगी को कौन सा पुरस्कार, गोविंद बल्लभ पंत, हंसा मनराल, दीप जोशी, इन सबको कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला है। उसके बाद आप क्या करिए कि आप देखिए कि बी का 4 किस में है, तो 2 हैं सी और डी, यानी कि ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब हम सी और डी देखते हैं। अब सी और डी में से आप एक आध और गैस करिए, जैसे कि दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस मिला था, यानी कि ए का 3 है। तो ए का 3 किस में है, डी वाले ऑप्शन में है। ए का 3 किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में है। और यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। यानी कि दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न, हंसा मनराल को क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, और दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे, है ना। ये इसका राइट आंसर है। देखिए ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो खटीमा कांड हुआ था, ये मैंने आपको डेट पढ़ाई थी और मैंने आपको कुछ नाम भी बताए थे खटीमा कांड से संबंधित जब कैप्सूल सीरीज़ करा रहा था। तो उसमें देखिए 12वां क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था, है ना। खटीमा में शहीद होने वालों के हमें नाम बताने हैं। तो ये जो रविंद्र रावत हैं इनको छोड़ के बाकी सब शहीद हुए थे। तो 1, 2 का 4 यदि हम कर दें तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 80 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या कहा गया है कि शाहजहां के दरबार से कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। यानी शाहजहां का दरबार लगता होगा, उनके दरबार से ही 2 चित्रकार, है ना, गढ़वाल क्षेत्र में आए थे और उन्होंने वहाँ पे आके अब उस कला का जो है विस्तार किया अपनी, उन लोगों को भी कला सिखाई, है ना। तो वो कौन 2 लोग थे, वो थे श्यामदास और हरदास। तो ये भी जो है एक तरीके से किसका क्वेश्चन है, हिस्ट्री का या आर्ट एंड कल्चर का कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 की डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ये देखिए ये भी मतलब कल्चर से ही संबंधित है, साहित्य कल्चर में भी आता है ना। तो हिंदी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डी लिटू की उपाधि पाने वाले, है ना, प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंग्रेजी। कुछ लोग कुमाऊनी, कुछ लोग गढ़वाली, कुछ लोग हिंदी सोच रहे होंगे, पर इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। तो ये अपनी तरह का एक नया क्वेश्चन था, है ना, इस तरीके का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी 15वां क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसमें पूछा कि परमार वंशी शासकों का सही क्रम क्या है। यानी कि जो परमार वंश के शासक थे उनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आए थे मान शाह, उसके बाद आए थे श्याम शाह, उसके बाद महीपत शाह, उसके बाद पृथ्वी शाह। मतलब ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली भी आए हों, लेकिन इन्होंने सही क्रम पूछा है। तो मान शाह, श्याम शाह, महीपत शाह और पृथ्वीपति शाह, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित। ये मैंने आपको कैप्सूल सीरीज में कराया हुआ था, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं कराया था क्वेश्चन, है ना। कथन है कि उत्तराखंड के शहरी स्थायी निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं, ठीक बात है। फिर पूछा है कि श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो एकमात्र नगर निगम है, ये भी ठीक बात है। और शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, ये भी ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, है ना। तो ये तो सही है, पर इसका ये रीज़न नहीं है, यानी कि आर ए का रीज़न नहीं है।
है ना। तो इसलिए रीज़न नहीं है तो ऑप्शन बी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये पूरा जो पैटर्न पूछा है ना, ये पूरा पैटर्न यूपीएससी का है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा है कि देखिए ये भी स्थापना दी गई हैं, है ना। कई सारे जो उत्तराखंड में जो क्लब बने हैं, है ना, कई सारी जो पार्टी बनी हैं, गठबंधन जो है संघ बने हैं, उन सब की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये ज़रूर याद होना चाहिए। तो जैसे कि हमें अगर ये याद है कि गढ़वाली नामक पत्रिका देहरादून से संबंधित है, तो ये ठीक है। बाकी देखिए आप 3 किस किस ऑप्शन में है, तो 3 इसमें है, सी में और डी में। अब हमें तीसरा देखना है, और यानी कि चौथा ऑप्शन देखना है और दूसरा। तो चौथा है कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कौसानी, ये गलत है, और हैप्पी क्लब जो है अल्मोड़ा में ही है, ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन है 2 और 3 ये राइट है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 85 का। और ये भी एक तरीके से पॉलिटी से ही संबंधित है, क्योंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्टी से क्या आशय है। तो कोल्टी ये भी अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है कि कोल्टी से क्या आशय है। तो कोल्टी विधवा या परित्यक्तता को कहते हैं। परित्यक्ता मतलब इसका परित्याग कर दिया गया हो, उसको विधवा या परित्यक्तता कहते हैं। देखिए फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है ना। ये जो है कृषि भूमि से संबंधित है, यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित कीजिए, है ना। हमें ये प्रकार सुमेलित करने हैं और इसका राइट आंसर हमें बताना है, जैसे कि तलाऊ, कटिल, उपराव, इजरान, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जैसे मैं बताता हूँ कि ए का क्या है 3, बी का क्या है 4, और सी का क्या है 1, और डी का क्या है 2। ये इसका राइट आंसर है। ये भी देखिए फिर से सुमेलित करने वाला है कि ये परियोजनाएं आ गई। एक चैप्टर जल विद्युत परियोजना का भी है परीक्षावाणी में, है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है कि उर्गम परियोजना, सोनप्रयाग परियोजना, सुरिंगनाड़ परियोजना, कोटाबाग परियोजना। दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्थान हो वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कोटाबाग किस में है, नैनीताल में, है ना। कोटाबाग किस में है, नैनीताल में। तो कोटाबाग यदि नैनीताल में है तो बाकी फिर एलिमिनेट करके देखो। जैसे डी का 1 आ रहा तो ए ऑप्शन भी ख़त्म और डी भी ख़त्म। तो कोटाबाग नैनीताल में ए आ रहा है। फिर कुछ और सोच के देखो कि एक आध परियोजना है क्या कहीं की। जैसे उर्गम परियोजना कहाँ की है, ये चमोली की है। उर्गम परियोजना कहाँ की है, चमोली की है। तो ए का 4 है और डी का 1 है, तो ऐसा बी में ही है, यानी कि 88 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के समाज में, देखो उत्तराखंड की सोसाइटी से संबंधित क्वेश्चन है कि सटवारा प्रथा का अर्थ क्या था। तो वस्तुओं का आपस में लेन देन करना ही सटवारा प्रथा कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशल और लीगल अकादमी की स्थापना या अवस्थित है ना। उत्तराखंड जुडिशल और लीगल अकेडमी जो है अवस्थित है, तो वो है भवाली, नैनीताल का आंसर है। फिर है कि शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। हमें स्थान बताना है कि किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो उस स्थान का नाम है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हिस्ट्री का है कि निम्नलिखित कथनों से, उसमें भी फिर से ही 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे कोट में पूछा है कि कितने स्टेटमेंट ठीक हैं, है ना। इसमें अधिकांश 3 ही दिए गए हैं, यानी कि एक गलत है इनमें से, तो वो गलत वाला छांटना है। तो जैसे पहला है कि पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना G.W. ट्रेल ने की। G.W. ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कि जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लिविंगस्टन का स्थान लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 4 जो है गलत है। और यदि आप देखें तो ये किसका है, ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक और रचनाओं से, यानी उत्तराखंड में जो लेखक और रचनाएं लिखी गई हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं। जैसे भरत कवि आपको याद होगा, तो मैंने आपको बढ़ाया था कि भरत कवि ने लिखी है मानवोदय काव्य, ये परमार वंश में है ना। और सुदर्शन साहा ने लिखी है सभागार। तो यदि आप 2 ऑप्शन भी जानते थे तो आप देख लीजिए कि पहले का ऑप्शन नंबर 4,
यानी भरत कवि का 4 है और बी का है 3rd और ऐसा जो है डी में ही है, यानी कि 93 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। और ये क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री का नहीं है, ये लेखक और रचनाओं का क्वेश्चन है, पर हिस्ट्री से कुछ संबंधित है ना। यदि आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका कर देते, जैसे मैंने करके दिखाया अभी। तो लगभग 16-17 क्वेश्चन हो चुके हैं हिस्ट्री के। अब ये देखिए, एक योजना से संबंधित क्वेश्चन था कि निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो वर्ष 2021 था उसमें मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था, है ना, सरकार के द्वारा। तो उसका उद्देश्य क्या था मिशन गौरा शक्ति का? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए ये मिशन गौरा शक्ति जो है लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें फिर से देखिए मिलान करने वाला दिया है और फिर नीचे कूट दिया है कि कितने ठीक हैं। इसमें हमसे पूछा है कि सही कथन बताना है कि सही कथन कौन सा है। जैसे ऋषिकेश मनसा देवी ये गलत है, हरिद्वार में है मनसा देवी मंदिर। कौसानी में अनासक्ति आश्रम, ये भी ठीक है ना, ये क्वेश्चन मतलब ये ठीक है अनासक्ति आश्रम। फिर जोशीमठ लक्ष्मी आश्रम ये गलत है, चंपावत मुगलगढ़ी ये ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा जो है ठीक है और वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में दूसरा और चौथा आंसर है, ये इसका सही उत्तर है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पढ़ाया था अपनी कैप्सूल सीरीज़ में, उससे सीधे पूछा है कि सुमेलित युग्म का चयन करना है ना, कि कौन सा। तो मैंने आपको बताया था कि नौकुचिया ताल जो है वो नैनीताल ज़िले में है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ये कैप्सूल सीरीज़ में मैंने आपको ताल कुंड वाले चैप्टर में कराया था। अब फिर ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सीधे सीधे कराया था, ये सीधे ही पूछा है कि काली कुमाऊँ की सबसे लंबी नदी है, ये कथन ठीक है। जोलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है, ये भी ठीक है, यानी कि दोनों ठीक है। तो दो क्या लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं इनडायरेक्टली तो कैप्सूल सीरीज से, पर 2 क्वेश्चन ये सीधे सीधे जो है 96 और 97 सीधे ही सीधे पूछे गए हैं और ये उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि कल्याण पोल किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित था। ये अपनी तरह का एक नया क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है 98 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कल्याण पोल जो है वो पेन हिमालयन ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से संबंधित था, है ना। तो 99 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी देखिए हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि बैराट का किला या किला जो उत्तराखंड में किला है ना, कुछ पूछता है कि किला कहाँ है, कुंड कहाँ है ना, इस तरीके से। तो बैराट का किला पिथौरागढ़ ये ठीक है, बिसाड़ा का किला जोशीमठ ये ठीक है, मानिल का किला काशीपुर ये ठीक है, खगमरा का किला अल्मोड़ा ये गलत है। तो इसका 99 का आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये भी किससे है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है ना। तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के यदि हम मान ले तो 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन मान लो कि हिस्टोरी का मतलब कि उससे संबंधित हैं, किससे, ज्योग्राफी से। और यदि हम 4 से 5 क्वेश्चन मान लें तो प्रशासनिक ढांचे है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे से संबंधित है। और 6-7 क्वेश्चन कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन हैं, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में कहा है कि उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं और शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। तो इसमें जो है कि दोनों कथन ये सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, है ना, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, इसलिए उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है 100 का। तो मैंने आपको बताया था जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर यदि हम लगा लें, आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों को मिला के। उसके बाद यदि हम ज्योग्राफी देखें तो ज्योग्राफी से यदि हम देखें तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हैं और कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन है 5 या 6, है ना। इस तरीके से आप टोटल करेंगे 40 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को दिया गया था, उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी को दिया गया था, बाकी कुछ इंडिविजुअल टॉपिक हैं। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा कि यूके SSS जो भी एग्ज़ाम कराता है हिस्ट्री का वेटेज उसमें ठीक ठाक होता है। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको हिस्ट्री को ही ज़्यादा प्रिपेयर करके चलना है, लेकिन छोड़ना कोई सा टॉपिक नहीं है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए जो है टॉपिक के साथ और चर्चा करेंगे आगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको यदि कोई टॉपिक पढ़ना हो या कुछ भी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।